क्या हो गया? पता नहीं क्या हो जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। आमदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका। मुनिर्विपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दृता। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं निहितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे। मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनधर्मस्तु मंगलम। नमः समय सराय सानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। पुष्पदंतनाथ भगवान, दो अर्थ हैं इसके। पुष्प जो होता है ऊपर से लगा के बाहर से अंदर तक पूरा का पूरा सुगंध से भरा होता है। एक तो ये अर्थ है। और सुविधिनाथ भगवान भी नाम है उनका, पुष्पदंतनाथ भगवान का, कि विधि पूर्वक मैंने आत्मा की अनुभूति पूर्वक पहले तो अपनी शुद्ध आत्मा को अपना माना सारे जगत से भिन्न होकर, तब तो सम्यक दर्शन हुआ।
फिर विधि पूर्वक मुनि दशा अंगीकार के पंचम स्थान से आगे बढ़कर, तो विधि है पूरी। ऐसे नहीं होते दिगंबर मुनिराज, उनके 28 मूलगुण निरंतर पालते हैं। पंच महाव्रत, महासमिति, 3 गुप्ती हर क्षण चलती है, ये पुण्य भाव है। लेकिन अकषाय आत्मा का रस प्रचुर भोगते हैं। जो चौथे पांचवें स्थान वाले को इतना नहीं होता है, उससे कई गुना ज्यादा दिगंबर मुनिराज सुख भोगते हैं अपनी आत्मा की स्थिरता के वजह से, क्योंकि सुख के खान आत्मा है। तो ऐसे पुरुष अनंतनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, गाथा पढ़ो। पेज नंबर 448, गाथा नंबर 815। उसमें संसारी प्राणियों के मस्तक में, मस्तक माने उसकी बुद्धि में, बुद्धि सर्वांग में तो आत्मा वन पीस है। ऊपर से लगा के पांव तक, चोटी से लगा के पांव तक आनंद घन विराजमान है। सभी जीव ऐसे हैं, उनका जो प्रदेश है आत्मा का, उसमें जितना फैला हुआ है व्यंजन पर्याय का, वो पूरी ज्ञान और आनंदमय विराजमान है। सभी जीव है अनादि से। पुष्पनाथ भगवान भी ऐसे हैं। दृढ़ दृष्टि से आत्मा के हिसाब से कोई जीव में कोई कमी नहीं है। तो फिर काय के लिए पूजा करें? भाई इसलिए करें कि मोहन धूल एक लगी हुई है माथे में, दर्शन मोह की, चारित्र मोह की। दर्शन मोह में तो जीव देह को, घर वाले को, पति पत्नी को, परिवार को, या देश, जिस देश में जन्म हो गया, इंडिया हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, बस इतना ही समझता है बेचारा। ऐसी मोह धूल लगी है दर्शन मोह में अपना मानने की। और चारित्र मोह में दिगंबर मुनिराज भी कहते हैं कि मेरे अभी भी मोहन धूल है, मेरी परिणति में मोह हो रहा है, चारित्र मोह। ये बात कहना चाहते हैं। देखो बहुत बढ़िया अर्थ है, भावार्थ में तो कमाल ही कर दिया है। पद्मनंदी आचार्य का कहना है, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, बातें कभी कटने वाली नहीं है। अच्छा है कि जीव अपनी श्रद्धा इस हिसाब से मजबूत कर ले, मान ले कि संसारी प्राणियों के मस्तक में मोह रूपी धूल, मोह रूपी ठग द्वारा स्थापित मोहन धूली, जिनके चरण कमलों के प्रणाम मात्र से ही बस खाली पुष्पनाथ भगवान का हाथ जोड़े, इतने में जीव की मोहन धूली ठिकाने होती। गजब बात नहीं है? खाली दिगंबर मंदिर में आया और भगवान के दर्शन करने में हाथ जोड़े, इतने में मोह रूपी ठग जो है भगवान के प्रणाम मात्र से ही पल भर में, एक क्षण में नीचे गिर जाती है। धूल माथे पे लगी हो
वो झुकेगा तो वो नीचे गिर जाएगी कि नहीं। दृष्टांत है हेमराज जी, ये कोई अन्य मति के भगवान नहीं है। भावार्थ में बहुत क्लियर करते हैं जोरदार। कोई ठग किसी मनुष्य पर मोहन धूलि डाल दे तो जिस प्रकार उसको कुछ भी नहीं सूझता, ठग बने जैसे अन्य मत हैं और वो मोहन धूल डाल दी माथे पे तो उसको कुछ सूझते ही नहीं है, पूरी तरह से ठगाता है, 100% मानता है मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, मेरा ये है। ऐसा मान्यता उसकी अनादिकाल से जो संयोग की बुद्धि है वो ठगाते ही जा रहा अनादिकाल से। तो कोई ठग किसी मनुष्य पर मोहन धूलि डाल दे तो जिस प्रकार उसको कुछ भी नहीं सूझता है तथा वो ठग उसकी सब चीजों को ठग लेता है। सब चीज क्या उसकी संयोगी देह है, परिवार है, संयोग है, ये सब मेरे हैं, ऐसा मान्यता में पूरा तरह से ठगा रहा है। ये तो है ही नहीं पर मानता है। उसको नहीं सोचता है कि देह छूटेगा तो अपन अकेले जाएंगे और यहाँ पक्का यही रह जाएगा, इतना नहीं सोचता है। सिकंदर को सूझने लग गया था। सिकंदर नाम सुना कि नहीं? क्या था बाबू जी? तो कुछ तो गया होगा। उसने कितना करा, उसने कितनी मेहनत करी। कहाँ का था ये? इटली, यूनान, यूनान का था। तो वहां पे सारे पृथ्वी को जीत लिया। अब आखिरी टाइम आया, अब हाथ नहीं हिले, करे क्या? तो सबसे कहा कि भाई मेरे को बचाओ। कौन बचाए? डॉक्टर तो खुद ही मर जाता है, उसको बचाए कौन? कोई न राखन हार। हाँ, मृत्यु वीर्या जीव को कोई न राखन, ये परम सत्य है ये। हाँ, ये मानता नहीं जीव, माने तो अज्ञानी रहता नहीं है। वो जो ठग ने डाल दी, ऐसा ये जीव को परिणति में संयोग पदार्थों को 100% मिथ्यात्व में अपना ही मानता है। अगर आत्मा अपना है और ये अकेला है, ये यहाँ से अगली गति में चला जाएगा, तो इतना समझ जाए तो अज्ञानी रहता थोड़ी है जीव। वो तो माथे जो भगवान के सामने चरण ढोक दी तो उसको दिखने लग जाता भगवान तो आत्मा में लीन हो रहे हैं। इसका मतलब अपना आत्मा भिन्न है, मेरा आत्मा भी अनंत भगवान जैसा है। तो शरीर अपना नहीं है, ये तो अपना मानता था। यही मोहन धूल थी जो भगवान को ढोक दी, भगवान का सिर झुकाया। बहुत ताकत है भगवान के सामने सिर झुकाना, महापुरुषार्थ है। मंदिर तक पहुंचना ही महादुर्लभ है इस जमाने में। तो देर से सोता है, देर से उठता है, कैसे आए बेचारा? मंदिर तक पहुंचने वाले ही महाभाग्यशाली है। और फिर वहां ढोक देना, अब पेंट पहन के आया, ढोक कैसे दे? एक तो ये रोग है और दूसरा अभिमान चूर चूर होता है ढोक देने में कि जिनके पास कुछ है उनको ढोक दे, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, तो इनको ढोक कैसे दे? मन ही नहीं लगेगा उसका। भाई मोहन धूल बड़ी है। तो ये हुआ कि उसने दोनों हाथ आखिरी में खुले करके जगत को बता दो ये बात कि मैं अकेला आया हूँ, एकला जा रहा हूँ, मेरे को कोई शरण नहीं है, मैंने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है पूरा,
इतने राज्य जीते, मेरे को नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं, लेकिन ये कुछ साथ जाने वाला नहीं है, सर उसको दिख गया। तब ज्ञानी तो नहीं हुआ, क्योंकि भगवान को ढोक दे तब वहां है ही नहीं ये बात। हाथ खुले करके और जब निकले तो मेरे हाथ दोनों खुले रखना, जगत को मालूम पड़ जाए कि वो कुछ साथ लेके नहीं आता है, बस इतना है। आत्मा क्या है ये थोड़ी उसको पता है, ये तो जिनेंद्र भगवान को पता है। और जिनेंद्र भगवान के ढोक देते से ही ये मोहन धूली भाग जाती है सब जीव की। देखो भावार्थ, कोई ठग किसी मनुष्य पर मोहन धूली डाल दे तो वे जिस प्रकार उसको कुछ भी नहीं सुहाता है, तथा वो ठग उसकी सब चीजों को ठग लेता है, उसी प्रकार इस संसार में मोह भी एक बड़ा भारी ठग है। दर्शन मोह भी है, उसको बड़ा भागी कहते हैं, बड़ा भारी। और चारित्र मोह है तो बड़ा भारी नहीं है। अब है क्या, जोर से बोलो। हाँ, वो तो पूरा ही डूब गया है। मेरा पुत्र है, मैंने पूरा डूब गया और उसकी चिंता में जीवन करेगा और मर जाएगा। महादुर्लभ है। मुनिराज बन जाने पर ऐसा तो नहीं रहता है, लेकिन भगवान की भक्ति आदि का पुण्य भाव जगत का है, वो शास्त्र रचने का भाव हो जाता है। वो चारित्र मोह है। देखो छोटे छोटे बच्चे आते हैं दर्शन करने, ऊपर भी गए, किसने सिखाया? समझदार माँ हो तो उसने कहा होगा कि पहले ढोक दे के आओ, फिर रोटी मिलेगी। हाँ? अच्छा, राणा जी के यहाँ से, अशोकी राणा के। अच्छा, वो चेतन बहुत समझदार है ना। वो तो पाठशाला के लिए, बच्चों के लिए कितना भी इनाम बांटो तैयार है बेचारा। हाँ, बहुत अच्छी बात है। बस पाठशाला चलना चाहिए, बच्चों को इनाम दो, बच्चे आए बच्चों। अब इतना तो समझ में आता है, लेकिन दिगंबर मुनिराज के भी मोह धूल है, ये बात समझना बहुत कठिन है। क्योंकि जिनकी धूल खत्म हो गई मोह की, वो तो अनंत होते हैं, सिद्ध भगवान होते हैं। इसलिए जीव को अपनी भूमिका के अनुसार समझ जाना चाहिए कि ये ठग में है तो सही, इतना श्रद्धा में तो ले कि मैं ठगा रहा हूं। मेरा मनुष्य पर्याय अमूल्य जो जाना चाहिए जिनवाणी में, या भावना भानी चाहिए कब निर्ग्रंथ होकर मुनिराज बनूंगा, ऐसी भावना भाना वो भी मौका चला जाता है जी। क्योंकि सम्यक दृष्टि होते सही तो उसकी भावना चालू हो जाती है। होय दिगंबर वन वसु पर से ममत निवार, वो दिन कब आएगा मेरा, अकेला जंगल में विचरूंगा, बाघ सिंहों का संयोग मिलेगा तो मैं प्रसन्न चित्त से कहूंगा कि भाई तेरे को चाहिए तो खा जा शरीर को, मेरे को जरूरत ही नहीं है। मेरा आत्मा तो आनंद घन ज्ञान का पिंड, अनादि अनंत अकृत्रिम अलग का अलग ही है, मेरे को काहे का भय। ऐसा भावलिंगी संत निर्भय होते हैं। उनको कितने परेशान आए वो दूर करने वाले नहीं है, ऐसा नियम है दिगंबर मुनिराज के लिए। 22 परिचय जीतते हैं का मतलब उस ऐसे उदय में घबराते नहीं है। क्षोभसम ज्ञान कम हो, वाद विवाद करना याद नहीं हो, और लोग कहें कि इनको कुछ याद ही नहीं है, तो वो कोई घबराते नहीं है। क्योंकि क्षोभसम ज्ञान 11 का भी कोई वैल्यू नहीं है उसकी। सम्यक दर्शन से शुरुआत होती है जीतने की। ये बात सुनना चाहिए, समझना चाहिए जीव को, जरूरी बात है। तो जिस प्रकार कोई ठग किसी मनुष्य पर मोहन धूली डाल दे
तो जिस प्रकार उसको कुछ भी नहीं सूझता कि क्या द्रव्य है, 6 द्रव्य है, 7 तत्व है, भिन्न भिन्न है, या अरहंत भगवान भी कोई होते हैं, दिगंबर मुनिराज होते हैं, ये कुछ सूझते ही नहीं उसको। हाँ, पागल को तो नाराज होता है, मिथ्या तो कह दो बस, इतने में तो सुन लेगा जी। हाँ, लेकिन ठग ही जाए ना, ठग कहा तो सही, लेकिन ये शब्द मीठा ये है कि दर्शन मोह चारित्र मोह, बस इतनी बात में जीव को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि शास्त्रीय शब्द है ना, ये तो कभी न कभी उसके कान में पड़ेंगे। जेनी है तो मंदिर आ गया, कोई कारण से कनेक्ट से आ गया मंदिर तक, बहुत दुर्लभ है बाबूजी मंदिर आना भी। आचार्य जी कितने समझदार है, सम्मान से कह रहे हैं। हाँ, बहुत ताकत है, बहुत। उस जीव का बहुत स्वागत करना चाहिए जो जिन मंदिर आ गया, पूजन रचा ली, वाणी सुनने बैठ गया, तत्व चर्चा में भाग लेने लग गया, सोचने लग गया, ये कोई मामूली जीव नहीं है। यहाँ तो भावलिंगी संत कह रहे हैं कि मेरे भी अभी मोह धूल लगी है और ठग रहे हैं, और वो चारित्र मोह संबंधी, उनको जीव मात्र की दया होती है, 5 महाव्रत होते हैं, 5 समिति होती है, 3 गुप्ती के, ये सब विकल्प होते हैं, लेकिन 2 धारा चलती है, इसलिए एक धारा में तो अपने शुद्धात्मा में प्रचुर लीनता होती ही है, और जंगलवासी होते हैं मुनिराज, इतना भी समझ जाए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बुरी तरह से यही ठगाता है जीव, और अनंत भाव बोलता है, उसको यही नहीं मुनिराज हो दिगंबर वन बसे, इतना ही नहीं पता है। गजब है, अज्ञान की भी कोई सीमा होती है। यहाँ मोहन धूल दर्शन मोह नहीं हो, सामान्य धूल चारित्र मोह नहीं, ऐसा कह सकते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। दर्शन मोह में तो पूरी तरह से डूब गया है, चारित्र मोह में डूबा तो नहीं है, लेकिन मोह चारित्र का है। 3 कषाय का अभाव वाला दिगंबर मुनिराज को, 2 कषाय के अभाव वाला पंचम गुण स्थान वर्ती को, और 1 कषाय के अभाव वाला। 1 कषाय मैंने अनंतानुबंधी, कोई भी ज्ञानी चाहे नरक में हो कि पशुगति में हो, मनुष्य हो कि स्त्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, वो अपनी को आत्मा जान चुका है और मान लिया उसने कि मैं आत्मा अनादि अनंत हूं। ऐसा भाव भाषण में उसको आगा अनुभूति पूर्वक, बातों से नहीं, शुद्धात्मा का रस का वेदन जैसा सिद्ध भगवान करे, उसी जात का सुख चख लिया उसने 4थे गुण स्थान में। भले स्त्री हो पुरुष हो, पहली बार बैठा हो जिनवानी के पास और पहली बार में ही समझ जाए, सब जीव की स्वतंत्रता है, और 11 अंक पढ़ने के बाद भी नहीं समझे, ऐसा भी होता है, हुआ है। अनंत बार 9वें ग्रह गया जीव। मतलब जीव को जगना उसके उपादान से होएगा, मोह की नींद से, सुनने सुनाने से नहीं चलता है काम। यहां तो कह रहे हैं कि ठग जैसे है, सब मोहन धूल की ठग, कोई ठग किसी मनुष्य पर मोहन धूली डाल दे, कितना बढ़िया दृष्टांत दिया। तो वे जिस प्रकार उसको कुछ भी नहीं सोचता है, तथा वो ठग उसकी सब चीजों को ठग लेता है उसके। पंडित बनारसी दास जी थे, उनके घर चोर आए, तो चोरों ने 4 चोर 3 चोर थे, अब बांध तो लिया खूब, उनके कपड़े की दुकान थी, बांध के पोटले बांध लिए। अब 2 ने तो रख लिया, तीसरे को भी उठा के हाथ लगा के चढ़ाए कौन, तो वो समय सार पढ़ते थे, तो जानते थे कि ये सब स्वतंत्रता से परिणाम, पुद्गल का स्वतंत्र है, ये जो कपड़ा है उसकी पटली स्वतंत्रता से बंधी है, और ये बेचारे चोरी करने आए हैं, इनको जरूरत होगी,
मेरे को कोई जरूरत है नहीं। तो उठा करके उनके सिर पे रख दी। तीन ने एक दूसरे से उठा दी, चौथे को स्वयं भी उठा रहा तो स्वयं ने बनारसी राज्य में उठवाए। ऐसा है, पक्की सत्य बात है, ऐसा ही हुआ है। जब छोर घर गए, उनकी माँ से कहा गया चोरी करके लाए, तो तुम कितने लोग थे? कि हम तो 2-3 जने थे। तो ये तीसरी पोटली किसने उठाई? कि मालूम नहीं, वहां एक कोई था तो सही, उसने उठाई। तो भाई वापिस दे के आओ। वो पंडित बनारसी दास जी ही होंगे, उनका अपने को बिल्कुल हजम नहीं होगा, पहले वापिस से लेके आए। तो वो बैठे थे कि लाए तो रख दो भैया। ना तो उनको जाने में फर्क पड़ा, ना आने में फर्क पड़ा। श्रद्धा की अपेक्षा से बात है। इसका नाम सम्यक दर्शन है, क्योंकि उसको अपनी सत्ता और दूसरे की सत्ता भिन्न भिन्न दिखने लग गई। अब कौन माने ये बात कि ये काम स्त्री पर्याय हो, पुरुष अशुभ में हो, देव में हो, नरक में हो, तो भी मोह की ठगाएगा नहीं। दर्शन मोह की धूल माथे पे नहीं रहती। चारित्र की बात है, वो मुनिराज को भी होता, वो तो अभी कहेंगे, आचार्य खुद ही कहेंगे मेरे भी मोह की धूल है। उसी प्रकार इस संसार में मोह भी एक बड़ा भारी ठग है। होश से ठगाता है, वो पहला गुण स्थान है। उसने भी समस्त संसारी प्राणियों के मस्तक पर मोहन धूल डाल रखी है और सारे जगत को ले लिया। इसलिए उनको कुछ भी हिताहित का विवेक नहीं है कि अपने पर्याय में पाप भाव का मतलब क्या है, पुण्य भाव का मतलब जानता नहीं है बेचारा जो, कि पाप भाव से पशु गति नरक गति में चला जाएगा, पुण्य भाव से स्वर्ग की जेल हो जाएगी। सुख नहीं होएगा लेस भी कि स्वर्ग में सुख है। उसके लिए शास्त्र में शब्द दिया कुंदाचार्य ने, भंगु प्रपात, माने जैसे कि बड़े भारी ऊंचे पर्वत से कोई आत्महत्या के भाव से सीधा नीचे गिरता है, ऐसा स्वर्ग में अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो जो स्वर्ग का जीव है वो 5 इंद्रिय के विषयों में वहां एकदम भंगुर प्रपात करता है, सीधा उसमें गिरता है। पहले वो स्थान वाला और क्या करेगा? वो तो विषयों में गिरेगा, उसको वहां सुख लगता है। एक दिगंबर जैन धर्म ही है ऐसा कहने वाला कि पाप भाव तो बुरा है लेकिन पुण्य भाव भी धर्म नहीं है। ये कभी सुन ले तो अज्ञानी रहेगा नहीं जी, बहुत बड़ी बात है। बाबूजी पुण्य भाव में धर्म हुआ कि नहीं है? तो फिर पूजा क्यों करें? हाँ, ये रहस्य की बात है। देखो, धर्म बिल्कुल नहीं होता है ऐसा समझने वाला अपनी पर्याय देखता है, उसमें बहुत पाप भाव चलते हैं और उसके फल भी उसको मालूम है जनागम की वजह से, इसलिए और वो वहां आकुलता पाता है। वहां कोई व्यापार धंधे में कि पैसा आ रहा है उसमें कोई उसको सुख नहीं है, आकुल व्याकुल होता है बेचारा जो। ऐसा वो बचने के लिए, अशुभ से बचने के लिए ज्ञानी को भी होता तो है लेकिन उसमें डूबता नहीं है, बस इतनी बात है। तो कोई ठग, याद रखना, देखो इतना दृष्टांत बोले मुश्किल से मिलता है सुनने को। दूसरे को तो दोष देना ही नहीं है, क्योंकि ठग जो है, जो सतर्क होता है, जागरूक होता है, जागरूक उसको नहीं ठग सकता है। व्यवहार में कभी कभी ठगे जाते हैं, अखबारों में पढ़ने में आता ज्यादा, वो आता तो है लेकिन वो भ्रम से जीव मानता है कि उसने ठगा। उससे नहीं ठगाया, वो अपनी नींद की वजह से ठगाया। ऐसा व्यवहार से कहते हैं, लेकिन सत्य ये है कि उसी के घर क्यों गया? आसपास वाले बहुत सारे थे, चोर उसमें क्यों नहीं गए? और ले जाते तो सारी चीज ले जाते, इतनी कम क्यों ले गए अभी? और जो जग गया था तो उसको मार डालते, मारा तो है ही नहीं उसने।
फिर क्या हुआ? बहुत सारे तर्क है, ऐसा समझाएगा जीव अपने को तो सब उसका ज्ञान नेत्र में सब दिखने लग जाएगा। कोई कभी ठग किसी मनुष्य पर मोहन धूली डाल दे तो जिस प्रकार उसको कुछ भी नहीं सूझता है तथा वह ठग उसकी सब चीजों को ठग लेता है, उसी प्रकार इस संसार में मोह भी एक बड़ा भारी ठग है। नाम भी नहीं मालूम जगत को मोह क्या होता है। उसने भी समस्त संसारी प्राणियों के मस्तक पर मोहल धूल डाल दी है। एक भजन में भी आता है कि मोहन धूल भगवान को दिगंबर प्रतिमा को ढोक देते से ही मोहन धूल माथे की गिर जाती है। अब वो कहाँ लिखा याद नहीं आ रहा है। अनंत पुरुषार्थ जीव को दिगंबर मंदिर में आना, भगवान के दर्शन करना, ढोक देना बहुत पुरुषार्थ है। आने में ही बहुत पुरुषार्थ है। अब तो बहुत ज्यादा कठिन हो गया क्योंकि मोबाइल वाला है, उसको तो फुर्सत कहाँ है। अब माथे में कनक क्या रात बात में देखा ही करता है 2 बजे 3 बजे तक तो है रस आता है। देखो पर वो बाहर के पुतगली की तो दिखते हैं ना, उसमें और क्या दिखेगा। बाहर के पुतगली देखता है, बाहर के और विषय कषाय देखेगा। अब चूंकि इसको सुख बुद्धि है इसलिए देखे करता है। सुख बुद्धि नहीं होगी तो काय वास्ते देखेगा, और तो ज्ञानी हो जाएगा। उसको जरूरत ही नहीं, मोबाइल की जरूरत नहीं। अरे मेरे से कोई मोबाइल नंबर लगा दें तो मेरे को मोबाइल चलाना याद नहीं है। सत्य बात कह रहा हूं, मेरे को नहीं मालूम। समता को बुलाओ, देवांशी बुलाओ, कोई भी या आगे अपनों को करना भी किससे बात है। कोई आ गया हो फोन तो मेरे को देते हैं, बस इसके आगे मेरे से कहोगे आप चला दो तो मेरी ताकत नहीं है। अपने बहुत दिन पहले से ही जब से ये बात सूझ पड़ी तो छोड़ दिया अपन ने। एक बार बाबूजी का फोन आ गया, फोन छोटा साहब का मेरे पास। मेरे को चलाना नहीं आता है। ऐसा? हाँ, मोबाइल चलाना नहीं आता। हाँ, अच्छी बात है। बच्चे ने मेरे को पटक दिया कि आप कहीं जब भटक जाओ तो आपकी खबर लेने के लिए मोबाइल दे रखा ताकि मेरे कोई काम नहीं। लेकिन आपने बात की मेरे से। अरे कहीं न कहीं भटके हुए बिगड़े हुए हमें बच्चे नहीं थे वहां कोई भी। आपने फोन उठा लिया और छोटा साहब का फोन नंबर मेरे पास था तो मैंने दबा दिया जरा सा, तो वो आपका आवाज एकदम ने कही क्या हुआ है बाबूजी से बात नहीं। समस्त संसारी जीव की बात करते हैं, कोई जीव बाकी नहीं है इसमें। समस्त संसारी प्राणियों के मस्तक पर मोहन धूल डाल रखी है, इसलिए उनको कुछ भी हिताहित का विवेक नहीं सूझता नहीं है कि अपना हित कायम है, अहित कायम है, कि संवर निजरा मोक्ष में अपना हित है और पुण्य पाप में अपना अहित है। ये तब नहीं सोचता है। अशुभ से बचने को 7 तत्व की जगह 9 पदार्थ इसलिए कहे हैं कि ये जीव अशुभ से बच करके शुभ में प्रवृत्ति करें, इसलिए 7-9 तत्व इसलिए कहे, लेकिन अटके नहीं। 7 तत्व कहे ना, लेकिन आश्रय है ये तो। अब ये 7 तत्व में ये बात आती है, 9 पदार्थ में थोड़ा संभाला जीव के। मुनिराज भी जब अपनी आत्मा में इतनी देर नहीं रह सकता तो ये कैसे रहेगा। इसलिए भैया अशुभ छोड़ो, शुभ में प्रवर्तन करो और फिर ध्यान धर्म में अरंत भगवान की भक्ति करना है, पूजन करना और साथ सुनना। इससे तो ऊंचा 3 लोक में कोई काम शुभ होता ही नहीं है। इसके फल में चक्रवर्ती इंद्र आदि तो ऐसे बनते हैं कि वृंदावन की बातें हैं वो। इसलिए सर्वथा एकांत नहीं लेना चाहिए, अनेकांत समझना चाहिए कि अपनी पर्याय में यदि लीनता पूरी चल रही हो तो अनंत हो जाते हैं, लेकिन नहीं चल रही है और पाप भाव भी बहुत चल रहे हैं तो उसको दया करना चाहिए अपने के। दिन भर पाप में चला गया
तो अपना जीव नरक पशु गति में चला जाएगा। इतना तो अपने आप को समझाएगा कि नहीं, संगी पंचेंद्रिय। अनुमति को तो मौका भी नहीं है ये सब, क्योंकि वहां तो पुण्य भाव नहीं, पाप भाव करो भले ही कितने भी, कोई परवाही नहीं है उसको। ये तो जिनवानी के पास आए तब पाप पुण्य के फल में क्या होता है भाव से कोई सूझ पड़े, सुने तो, समझदार हो तो, गहरी नींद में हो तो छोड़ देता यहाँ के हैं। ये बातें नहीं है। हिताहित का विवेक नहीं सूझता उसको, अर्थात मोह के द्वारा उसका सब विवेक ठगा जाता है, ठगा गया है। वह मोहन धूली पुष्पदंत भगवान के चरण कमलों को प्रणाम करने मात्र से टीकाकार कहते हैं पद्मानंदी आचार्य कि पुष्पदंत नाथ भगवान की पूजा करी ना आज, तो उनकी जो पूजन करने में, उनके चरण कमलों में वो प्रणाम करने मात्र से हम गजब कर दिया आचार्य ने। देखो पद्मानंदी आचार्य का कहना है, तो इसलिए जिनेन्द्र पूजन से बड़ा कोई दूसरा काम दूजा होता नहीं है। उनके गुणगान विचार में आते हैं, उस समय में एकाग्र होता है थोड़ा, और जीव जागृत अवस्था होती है, वहाँ ही काम होता है उसमें। दो बात याद रखना चाहिए, अशुभ से बच के शुभ तो बहुत होना चाहिए, लेकिन शुभ भाव में धर्म नहीं मान लेना चाहिए, बस इतनी बात है। धर्म व्यवहार धर्म तो है, निश्चय धर्म नहीं है, और निश्चय धर्म का कारण भी नहीं है, क्योंकि कारण तो शुद्धात्मा है निश्चय धर्म का, जो देह में विराजमान खुद जीव परमात्मा विराजता है, खुद अनादि अनंत आनंद का दरिया है। सिद्ध भगवान में जीव में कोई अंतर नहीं है दृढ़ दृष्टि से। तो व्यवहार मार्ग ही है, मार्ग तो व्यवहार ही होता है। व्यवहार है लेकिन होता है ना, उसके फल होते हैं कि नहीं। व्यवहार मार्ग का मतलब ये है कि बंद है, लेकिन बड़े बड़े मुनिराजों को, गंधर्व देवों को भी होता है कि नहीं। निश्चय मार्ग का हेतु है, निर्मल निमित्त है, लेकिन सच्चे देव शास्त्र की बात है, खुदेव को गुरु की नहीं। हाँ, ऐसा नहीं चलता बिल्कुल। आप नमस्कार करो, आपको भक्ति करो, लेकिन सच्चे अनंत भगवान की करो। या नहीं मिलते हैं तो उनकी प्रतिमा है ना, वो एक ही बात है। जिन प्रतिमा जिन सार की साक्षात विराजमान हो, या जिन प्रतिमा में कोई अंतर नहीं है, वहां भी ऐसे ही होगा, यहाँ भी ऐसे ही शरीर ही दिखेगा, यहाँ भी शरीर ही है। अंदर तो ज्ञान से ही समझना पड़ेगा ना जीव को कि आत्मा में अनंत चतुष्टय चल रहे हैं। अनुमति के 500 शिष्यों के साथ जवाब नहीं दे सके 50 इकाई क्या होता है, 5 भाव क्या होते हैं, तो चलो तुम्हारे गुरु के पास। तो माही भगवान का खाली समो क्षण में जहाँ विराजते थे भगवान, समो क्षण देखा, इतने में मानस्तंभ में देखा कि इतने में उनको समझ में आ गया कि तो शांत मुद्रा है। अनुमति को एक अक्षर नहीं सुना था जिनने, जिन प्रतिमा देखी इतने में उनकी परिणति में देखो योग्यता कैसी आई कि जो समोषण में प्रवेश किया और दिव्यधनी चालू हो गई। इसका मतलब कि कोई भी जीव एक समय में, उसकी ताकत अपरंपार है समझने की। निमित्त जिन प्रतिमा है, या जिनराज साक्षात हो, या जिन दिगंबर मुनिराज हों, या उनकी वाणी हो, बस यही निमित्त रहेंगे जगत में। यही है मूल। इनकी भक्ति पैदा होना, इनका देख करके ज्ञान में विचार चालू हो जाना। मोहन धूली जो है ठग नहीं ठग सकता। मोह धूली से विवेक जाग जाता है। चरण कमलों के प्रणाम करने मात्र से पल भर में ही नष्ट हो जाती है मोहन धूली। इसलिए आचार्य कहते हैं कि हम जैसे, अब कोई अपनी बात करते हैं आचार्य,
आचार्य पद्मानंदी कहते हैं कि हम जैसे मुनिराज बन गए, भावलिंगी संत है, तो भी हम जैसे श्री पुष्पदंतनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं। जो भावलिंगी संत नमस्कार करते होंगे तो कोई रहस्य होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जीव के ज्ञान की इतनी चतुराई है कि वो जिधर लगता है ना उधर का पार करता है ज्ञान, जिधर भी लग जाए। उसके सोचने की बहुत बड़ी ताकत है जीव के पास। अगली गाथा शीतलनाथ तीर्थंकर की स्तुति करते हैं हम। कोई भी संसारी जीव क्यों नहीं नमन करेगा शीतलनाथ भगवान को, क्योंकि जिनके वचन शीतलनाथ भगवान की दीवधनी, और या दीवधनी नहीं है तो जिनवानी माता यहाँ है, अभी मौजूद है और आचार्यों के द्वारा कही गई है, उसमें जरा भी एक शब्द में भी शंका नहीं समझना। वैसी ही है जिससे जिनेन्द्र देव तीन लोक के नाथ किए गए, वही जिनवाणी माता है। ज्ञानी का ही हो, शास्त्र बहुत सारे हैं, सत्ता स्वरूप। अब जिनेन्द्र भगवान की सत्ता का मंजूर हो, जीव को आत्मा की सत्ता मंजूर होती है, सब भागचंद जी का है, सत्ता स्वरूप शास्त्र है। अनासीदास जी का समय सार नाटक है। बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत हैं, पंडितों को भी बहुत हैं। पंडित माने ज्ञानी पंडितों के, मुनिराजों के भी हैं। तो शीतलनाथ भगवान जिनके वचन सज्जनों को चंद्रमा तथा चंदन से भी अधिक शीतल जान पड़ते हैं, गजब दृष्टांत दिया है। बहुत दिन भर गर्मी बहुत रही, अब चांदनी खिल गई, चांद आ गया तो ऐसा ठंडक शरीर की लगती है। चांदनी फीकी पड़ जाए, चांदनी फीकी पड़ जाए, देख छवि शीत रात की सूरज शर्मावे। चांदनी शर्माती है, भीतरा की भगवान की बात। ऐसा जीव को शांति होती है चंद्रपुर भगवान, चंद शीतलनाथ भगवान के दर्शन करते से ही। अगर ज्ञानी है तो पार ही नहीं शांति का, लेकिन अज्ञानी भी है तो भी उसको लगता है कि कोई अलग जगह है। ये अन्यमति के मंदिर कहीं भी नहीं है, जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी, किसी के हाथ आयुध है, शस्त्र है, अब किसको मारेगा? भगवान के दर्शन, उनके दर्शन करना उसको मारने के लिए है क्या? काहे के लिए? संग नारी है तो नारी के में तो अनादिकाल से ठग ही रहा है। यहाँ तो ऐसा कहते ध्यान रखता है, संसार में विष बेल नारी, विष की बेल है ये, क्योंकि बच्चा होएगा, फिर बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसका ब्याह करोगे करो, इतने में मनुष्य पर याद खत्म हो जाएगी जीव। संसार में विष बेल नारी, तजी गए योगीश्वरा। सम्यक दृष्टि होता है, लेकिन वो ठगाएगा नहीं, वो भी जीव को सिद्ध समान देखेगा। घरवाली को भी उसका व्यवहार सुधर जाएगा, घरवाली से, बच्चों से, सबसे व्यवहार उसका एक अलग ही टाइप का होगा।
और वो कैसे तो भी उनको तीर्थ ले जाएगा, धर्म ध्यान में जोड़ेगा। इशारे हैं, ये तो विस्तार बहुत है। तो जिनके वचन सज्जनों को चंद्रमा तथा चंदन से भी अधिक शीतलता प्रदान करते हैं, जो समस्त प्रकार के ताप नाशक हैं, संसार का ताप बाहर का भी और अंतर के विकल्प जाल, राग देश पुण्य पाप दोनों ताप हैं, उनके दर्शन मात्र से शीतलनाथ भगवान ऐसे नाश इसलिए नमस्कार करने योग्य हैं। संसार में चंद्रमा तथा चंदन अत्यंत शीतल तथा ताप को दूर करने वाले पदार्थ है, ये संसार में दिखते हैं, जीव ने मानता है। किंतु यह सब कम शीतल तथा थोड़े से ताप को दूर करने वाले पदार्थ है, थोड़ा थोड़ा जीव को लगता है अज्ञान अंधकार में। जबकि भगवान श्री शीतलनाथ के वचन माने जिनवाणी माता है, जो मुनिराजों के द्वारा कही गई है, उसमें 6 द्रव्य 7 तत्व की विस्तार से चर्चा है। अगर डिसीजन हो जाए 6 द्रव्य 7 तत्व को जान जाए, अज्ञानी रहता नहीं है। हर द्रव्य का काम वो करेगा, आप बीच में कौन दूसरे के करने वाले। उसके जानेगा तो सही, राग भी होगा, लेकिन वो समझेगा कि अपने हस्तक्षेप से नहीं होता है। जिस बच्चे को सुधरना होता है वो सुधरता है, बिगड़ना होता है तो बिगड़ता है। उसमें माँ बाप नहीं कर सकते कुछ भी, उसको व्यवहार से खाली कहने की बातें हैं। तो संसार में चंद्रमा तथा चंदन अत्यंत शीतल तथा ताप को दूर करने वाले पदार्थ हैं, किंतु यह सब कम शीतलता तथा थोड़े से ताप को दूर करने वाले पदार्थ हैं। जबकि भगवान श्री शीतलनाथ के वचन, यह मूल बात है ये, उनके वचन बने जिनवाणी माता, जो मुनियों के द्वारा कहे गए हैं, भावलिंगी संतों के द्वारा रचित हैं। वो खुद जो भगवान की भक्ति करते हैं, स्तवन करते हैं, गुणगान गाते हैं, दर्शन करते हैं, और जिनागम जो भगवान ने कहे हैं उसका अध्ययन करते हैं। बहुत पात्र जीवों का काम है, और पात्रता उसकी परिणति में उसकी योग्यता से पैदा होती है। अगर वो गंभीर हो थोड़ा तो हे प्रभु, यह सब शीतलता तथा थोड़े से ताप को दूर करने वाले पदार्थ हैं। जबकि भगवान श्री शीतलनाथ के वचन, सारा जोर इस पे है। उनके वचन मने जिनेंद्र भगवान की वाणी, जिनवाणी माता, इसका खूब वर्णन कर दिया, पहले पूरा अधिकार दे दिया। आचार्यों ने बहुत जिनवाणी की महिमा गई है पहले पिछले अध्याय में। कैसी है जिनवाणी माता? शीतलनाथ के वचन अत्यंत शीतल तथा समस्त संसार के ताप को दूर कराने वाले हैं, पूरी तरह ठेठ मोक्ष तक पहुंचा देंगे। समस्त ताप अंतरंग का भी खत्म हो जाएगा। उसमें टाइम लगेगा, कुछ स्थान के हिसाब से 2, 4, 10 भाव लगते हैं। इस पंचम काल में तो तत्काल इसी जन्म में मोक्ष जाने वाले हैं नहीं। जम्बू स्वामी गए थे, लेकिन उनका जन्म चौथे काल में हो गया था, इसलिए पंचम काल में एक ही उदाहरण है जम्बू स्वामी का, बाकी नहीं होते पंचम काल में, क्योंकि बहुत विराधना करके जीव यहाँ जन्मता है। लेकिन कोई जोरदार पुण्य हो गया, इसलिए जैन कुल में आ गया है, जैन धर्म की महिमा आ जाती है। 5 लाख श्वेतांबर दिगंबर हुए हैं, इतनी संख्या है। सब मोक्ष मंडल लंदन में, अमेरिका में, कनाडा में, स्विट्जरलैंड में जम के स्वाध्याय चलता है। यहाँ से बातें वहां पहुंचती,
और वहां भी आते हैं सब शिविर में इधर। ये कोई गुप्त बात नहीं है, ये बचन की बहुत ताकत है। हर जीव को शांति चाहिए, आनंद चाहिए। उसको लगता है कि देह छूटेगा, मैं क्या करूंगा फिर अगला जन्म, क्योंकि एक नास्तिक की मानता नहीं है कि अगला जन्म भी होता है। समझदार तो थोड़ा सा भी बुद्धि रखेगा तो समझेगा कि देह छूटेगा तो अगला जन्म होएगा। तो कहाँ होएगा कि अपने परिणाम के अनुसार होएगा। इतना जो समझ गया है उसको जबरदस्त भगवान का जनवाणी का प्रेम जागृत हो जाता है। बाबू जी यही बात है। संसार में चंद्रमा तथा चंदन अत्यंत शीतल ताप को दूर करने वाले पदार्थ हैं, किंतु यह सब कम शीतल तथा थोड़े से ताप को दूर करने वाले पदार्थ हैं। जबकि भगवान श्री शीतलनाथ के वचन माने 6 द्रव्य और 7 तत्व, बस इतना ही है। यह 9 पदार्थ पुण्य पाप को अलग अलग समझना चाहिए थोड़ा सा। बस अत्यंत शीतल तथा समस्त संसार के ताप को दूर करने वाले हैं और श्री शीतलनाथ भगवान को है मैं मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ। अब कल चलेगी श्री हंसनाथ भगवान की। ये 2 गाथाओं का साथ आदरणीय दादाश्री, उपस्थित जिनेन्द्र भक्त जीवराजों, भगवत भक्ति में मस्त जिन्हें वीतरागता की धुन लगी हुई है, ऐसे पद्मनंदी आचार्य प्रसन्नता पूर्वक प्रभु की स्तुति, वंदना और नमस्कार कर रहे हैं। जब आचार्य कह रहे हैं तो हमें बड़े ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और अपनी श्रद्धा को मजबूत करना चाहिए। आज श्री पुष्पदंत तीर्थंकर की स्तुति की, जिनका दूसरा नाम है सुविधिनाथ। पुष्प होता है सुगंधित और सुविधि अर्थात विधि पूर्वक, आत्मानुभूति पूर्वक शुद्धात्मा को अपना माना और फिर विधि पूर्वक मुनि दशा धारण की, प्रचुर अकषाय रस भोगते हुए मुक्ति को प्राप्त किया। जैसे कोई ठग किसी मनुष्य पर मोहन धूलि डाल दे तो जिस प्रकार उसको कुछ भी नहीं सूझता और वह ठग उसकी सारी ही चीजों को ठग लेता है, उसी प्रकार इस संसार में मोह भी एक बड़ा भारी ठग है। मोह 2 प्रकार का होता है, दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोह मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, संयोग में एकत्व करने का भाव, जिससे कि ये जीव अनादि से ही ठगा रहा है। जो पदार्थ अपना नहीं है उसे अपना मानता है, जिसे हिताहित का कुछ भी विवेक नहीं होता है, कुछ सोचता ही नहीं है, पूरी तरह से जो मोह में डूबा हुआ है। और गजब की बात बताए कि होश पूर्वक ठगाता है। दर्शन मोह में स्वयं वह उत्साह से ठगाता रहता है। यहाँ पर एक सिकंदर का उदाहरण दिया था कि अंत समय में वह कहता रहा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, पर मरती वीरिया जीव को कोई न राखन हार। दोनों हाथ उसने अपने खुले रखवाए,
कि जगत के जीव ये समझ जाएं कि मेरे साथ कुछ भी नहीं जा रहा है, मैंने अपना पूरा जीवन बर्बाद किया है। तो बताया कि संवर निर्जरा और मोक्ष में जीव का हित है और पुण्य पाप में जीव का अहित है। भगवान के तो सारे ही मोह का नाश हो गया है, वे आत्मा में लीन है और जो स्तुति करता है, भक्ति करता है, नमस्कार करता है, ध्यान करता है, तो ये सब महादुर्लभ बातें हैं। मंदिर में अगर आ ही जाता है तो भी बहुत बड़ा भाग्यशाली जीव है, आना भी दुर्लभ है। और यदि कोई आता है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। दर्शन, पूजन, तत्व विचार और जिनेंद्र भगवान के वचनों का श्रवण करके विचार करने वाला जीव कोई मामूली जीव नहीं है, क्योंकि इससे अतिरिक्त दूसरा कोई भी महान कार्य, बड़ा कार्य नहीं है। और जो नमस्कार करता है तो नमस्कार करने में अभिमान चूर चूर होता है और उसकी मोह की धूल भी खिर जाती है। उसके बाद जो चारित्र मोह बचता है, जो भक्ति आदि का और शास्त्र रचने का भाव रहता है, तो वो सब अपनी भूमिका के अनुसार 3 कषाय के अभाव वाला मोह रहता है मुनिराज को, 2 कषाय के अभाव वाला 5वें गुण स्थान में और 1 कषाय के अभाव पूर्वक आत्मानुभूति का रस भोगते हैं सम्यक दृष्टि जीव। वो चारों ही गति में कहीं भी हो, लेकिन वो ये रस भोग सकते हैं। और हर सम्यक दृष्टि जीव की ये भावना होती है कि होए दिगंबर वन बसूं, अकेला मैं वन में विचरण करूं, सिंह आदि का संयोग हो तो मैं प्रसन्नता पूर्वक ये कहूं कि ये शरीर ले जाना चाहता हो तो ले जा, मुझे कुछ भी भय नहीं है, मैं तो इस शरीर से भिन्न ही हूँ। 22 परिसरों को मैं जीतूं और उदय में कैसा भी उदय आए, लेकिन मैं कभी घबराऊं नहीं। क्षेपक्षम ज्ञान यदि कम भी हो तो भी कोई बात नहीं है। समझदार माँ की बात आई थी कि जो अपने बच्चों को मंदिर तक पहुंचाए कि पहले मंदिर जाकर के आओ। और देखो, यदि कोई जीव पुरुषार्थी हो तो पहली बार मंदिर आए तो भी समझ सकता है, और यदि कोई 11 अंग पढ़ करके भी नहीं समझ पाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये मोह नींद से जागृत होना ये अपने उपादान का कार्य है। इसके बाद ये बताया कि मुनिराज कैसे होते हैं, जिनके अंदर में 2 धारा चलती है। शुद्धात्मा में प्रचुर लीनता की धारा चलती है और राग धारा जो 28 मूल गुणों के विकल्प भी होते हैं, लेकिन मुनिराज तो वन में ही बसते हैं। पंडित बनारसी दास जी का भी एक उदाहरण आया था कि जिनके घर पर चोर आ गए, लेकिन उन्होंने पुद्गल के परिणामन को स्वतंत्र जाना और सोचा कि भाई इन्हें जरूरत होगी तभी लेने आए हैं, तो उन्होंने माल जाने दिया, खुद ने ही पोटली उठा करके रख दी। जब वो चोर घर पहुंचे तो माँ ने कहा कि ये सारा माल वापस करके आओ, क्योंकि ऐसा कौन हो सकता है पंडित बनारसी दास जी के अतिरिक्त। तो पुद्गल जा रहा है या आ रहा है, उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। श्रद्धा अपेक्षा से ये बात है, क्योंकि अपनी सत्ता और अन्य की सत्ता, दोनों की सत्ता भिन्न भिन्न दिखाई उन्हें दे रही थी। एक प्रवचन सार की बात आई थी, भृगु प्रपात, कि ये जो जीव है, अज्ञानी जीव को बाहर में सुख दिखाई देता है, इसलिए वह पुनः पुनः विषयों में ही गिरता रहता है। लेकिन दिगंबर धर्म वह धर्म है जो पाप में तो धर्म नहीं है, लेकिन पुण्य में भी धर्म नहीं है, ये बताता है। और ऐसा समझने वाला ऐसा देखता है कि पाप का फल क्या है, क्योंकि पाप के फल में तो आकुलता ही पाता है। और पाप भाव से बचने के लिए शुभ होता तो है, परंतु उसमें डूबता नहीं है। 9 पदार्थ जो जिनवाणी में बताए हैं, तो उसमें संभाला है जीव को कि शुभ में प्रवर्तन होता है, शुभ में प्रवर्तन होता है तो इंद्र चक्रवर्ती पद तो उसको सहज ही हो जाता है, लेकिन वह उसमें अटकता नहीं है। बहुत सुंदर अनेकांत की बात बताई थी कि यदि आत्मा में पूर्ण लीनता हो तो वह तो अनंत और सिद्ध बन जाता है, लेकिन परिणति में पाप तो बहुत चल रहा है, तो उसको समझना चाहिए कि इससे तो नरक पशु गति की प्राप्ति होगी। तो समझदार होगा तो वह
जिनवाणी की बात को सुनकर के समझेगा, उसको सूझ पड़ने लग जाएगी और अशुभ से बचकर वह शुभ में प्रवृत्ति करेगा, क्योंकि सच्चे देवशास्त्र गुरु ही निमित्त है। और जो शुभ भाव है वह निश्चय धर्म भी नहीं है और धर्म का कारण भी नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्म का कारण तो शुद्धात्मा है। ऐसा शुद्धात्मा कि जैसे सिद्ध भगवान है वैसा ही ये शुद्धात्मा विराजमान है। शुद्धात्मा कैसा है आज कौन बताएगा? एक पॉइंट में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, वो कर्म से भी भिन्न। वेरी गुड। हाँ अनिता भाभी। सुख का समुद्र बोलते जाइए। सुख का समुद्र हूँ, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन का धारी हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ज्ञान और आनंद से निर्मित हूँ, सिद्धों की खान हूँ। वाह। ज्ञान आनंद से निर्मित सिद्धों की खान में स्वयं विराजमान हूँ। और इंद्रभूति गौतम का उदाहरण दिया गया कि जब वो अन्यमति में थे और पहली बार समूह शरण में आए और मानस स्तंभ को देखा और उसकी शांत मुद्रा को देखा, तो देखो उनकी परिणति में कैसी योग्यता आई कि जैसे ही वो समूह शरण में प्रवेश करके अंदर पहुंचे और दिव्य ध्वनि खिरना प्रारंभ हो गई। तो ये बात सिद्ध करती है कि हर जीव में ताकत है, अपरंपार ताकत है समझने की, लेकिन उसमें निमित्त सच्चे देवशास्त्र गुरु ही होंगे। और जो इनकी भक्ति करेगा वह कभी भी मोह में ठगा नहीं सकता। देखिए यहाँ पर भावलिंगी संत भी कह रहे हैं कि वह मोहन धूली श्री पुष्पानंद भगवान के चरण कमलों को प्रणाम करने मात्र से पल भर में नष्ट हो जाती है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि हम ऐसे श्री पुष्पदंत भगवान को नमस्कार करते हैं। आचार्य नमस्कार करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा रहस्य होना चाहिए। और इसके बाद शीतलनाथ भगवान की स्तुति की, चैतन्य रस भाव भीन स्तुति का कैसा रसपान कराया गया यहाँ पर कि जिनके वचन सज्जनों को चंद्रमा और चंदन से भी अधिक शीतल जान पड़ते हैं। संसार में जो चंद्रमा है और चंदन है वो अत्यंत शीतल और ताप को दूर करने वाले पदार्थ हैं, लेकिन ये तो बहुत कम शीतल है और थोड़े से ही ताप को दूर करने वाले पदार्थ हैं। लेकिन भगवान श्री शीतलनाथ के वचन अत्यंत शीतल हैं और समस्त संसार के ताप को दूर करने वाले हैं। जिनेंद्र भगवान के वचन हो, मुनिराज के वचन हो या कोई भी ज्ञानी के वचन हो, कोई भी शास्त्र हो, उनमें वचनों में कुछ भी अंतर नहीं है। सत्ता स्वरूप एक ग्रंथ जो भागचंद जी द्वारा लिखा गया, पंडित भागचंद जी द्वारा, और नाटक समय सार जो पंडित बनारसी दास जी द्वारा लिखा गया है, उसका यहाँ पर स्मरण किया गया। और जो भी जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुनता है तो ज्ञानी हो तो उसके तो शांति का पार भी नहीं रहता, और अज्ञानी हो तो उसको भी लगता है कि ये बात कुछ जगत से अलग ही है, क्योंकि जो ताप है वो राग द्वेष और पुण्य पाप का है, और उसको दूर करने में जो वचन है वो 6 द्रव्य और 7 तत्वों को बताने वाले हैं और मोक्ष तक पहुंचाने वाले हैं। तो वास्तव में हम सब कृतार्थ हैं ऐसे वचन को सुनकर, जिनके ऐसे वचन है। ऐसे शीतलनाथ भगवान को मस्तक झुका करके नमस्कार किया गया। तो हे देव, आप मेरे निर्मल ज्ञान रूपी दर्पण में गे की आकृति को धारण करो और आप मुझे अपने समीपस्थ करो, ऐसी भावना के साथ जिनवाणी स्तुति।